ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला तीसरा अध्याय, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, और उसके श्लोक संख्या 52, 53, 54 तक हमने कल चर्चा किया था, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही दिव्य गुण का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण वर्णम। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भागवत के 11वें स्कंध में ये श्लोक आता है, जहाँ पे 52 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32 नंबर का श्लोक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्ण का वर्णन करने वाले अकृष्ण तुषा अकृष्णम, लेकिन जिनका अंग कांति अकृष्ण है, यानी गौर वर्ण के गौरांग है, और अपने अंग उपांग और अस्त्र और पार्षदों के साथ मिलकर के संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इनकी पूजा होती है। जो सुमेधसा लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसे भगवान जो किसी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, अकृष्ण वर्ण मतलब गौर वर्ण में आते हैं, और जो हमेशा कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं, उनका पूजा जो है कलयुग के जीव, जो बुद्धिमान जीव है, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेकर के करते हैं। तो इस प्रकार से अब इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। कृष्ण द्विवर्ण सदा यार मुखे अथवा कृष्ण कहते हैं अवर्ण नीचे सुखे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, या उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है कृष्ण का नाम लेकर के, या कृष्ण के बारे में हमेशा वर्णन करके। और वही यही गुण होता है उनके जो फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, के जो भक्त हैं, उनका भी यही एक दिव्य गुण है कि वो सदा कृष्ण का नाम लेने में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं, और या कृष्ण का वर्णन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कृष्ण की सेवा। तो कृष्ण का वर्णन मतलब प्रचार, और कृष्ण का नाम मतलब हरि नाम जप या संकीर्तन करना। ये दो दो महान विशेषताएं होती हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स में, जो अनुयायी हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी खुद अपने जीवन में इन दो चीजों को प्रदर्शित करके दिखाए। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुहित प्रमाण, कृष्ण बिन तार मुखे नहीं आयसयान। तो कृष्ण वर्ण का दो मतलब हम कल चर्चा किया था कि कृष्ण के अलावा और कुछ उनके मुख से नहीं आता है। इसके प्रमाण है महापुरुष सदैव जो है कृष्ण का नाम लेते थे, और सबको कृष्ण का नाम लेने के लिए ही प्रेरित करते थे। कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए सबको प्रेरित करते थे, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षी को भी महाप्रभु कृष्ण का नाम स्मरण कराते थे, कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करते थे। जब झारीखंड के जंगल से निकल रहे थे, तो एक बाघ रास्ते में सोया हुआ था। महाप्रभु उसके सिर पे अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श करके उसको बोलते हैं, उठो, अपना जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो, बोलो कृष्ण कृष्ण। तो दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया, दिव्य प्रेम से ओतप्रोत होकर के कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया। इस प्रकार के महाप्रभु खुद भी और हर एक जीव को हरिनाम के लिए प्रेरित करते हैं। केहा तारे बले यदि कृष्ण वरण, आर विशेषण तार करे निवारण। If someone tries to describe him as being of blackish complexion, the next adjective Pisha Akrishna immediately restricts him. कृष्ण वर्णम, तो इस श्लोक में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण ये आया है। तो अगर कोई बोलेगा कि कृष्ण वर्णम का मतलब यहाँ पे है तो उनका जो कलर है,
वो कृष्ण है, यानी ब्लैकिश है, यानी घनश्याम वर्ण के हैं। इसीलिए जो दूसरा एडजेक्टिव यहाँ पे आया है वो तुरंत इस चीज को बोलता है कि तुषा अकृष्ण, लेकिन उनका जो अंग कांति है वो अकृष्ण है। क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये जो श्लोक है कलयुग के अवतार के बारे में बताता है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि भगवान इस कलयुग में भी कृष्ण वर्ण में आए हैं, यानी कृष्ण, कृष्ण मतलब घनश्याम वर्ण में, घनश्याम श्याम सुंदर के रूप में आए हैं। इसलिए जो दूसरा शब्द है तुषा अकृष्ण, तुषा मतलब उनका जो कलर है अकृष्ण है, यानी गोरा है वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन इस बार कलर कृष्ण का नहीं लेके आए, इस बार कलर गौर कलर लेके आए। तप्त कांचन गौरा या तुषा अकृष्णम, अकृष्णम का मतलब गौर वर्ण का। इसीलिए जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, आर विशेषण तार करे निवारण, जो दूसरा विशेषण लगाए, विशेषण लगाया गया, उससे स्पष्ट क्लियर होता है कि हालांकि कृष्ण ही आ रहे हैं अवतार लेकर के, लेकिन उनका जो अंग कांति है वो कृष्ण नहीं है, यानी ब्लैकिश नहीं है, श्याम वर्ण के नहीं है, वो गौर वर्ण के आ रहे हैं। तेह कांते है तेहो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। His complexion is certainly not blackish. उनका जो देह कांति है वो अकृष्ण वर्ण है, यानी ब्लैकिश नहीं है, श्याम वर्ण का नहीं है। Indeed, his not being blackish indicates that his complexion is yellow. तो अकृष्ण वर्ण होने का मतलब है, यानी श्याम वर्ण का ना होने का मतलब है कि पीत वर्ण है या गौर वर्ण है। ये आगे इस श्लोक में और अच्छे से क्लियर करके बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित स्तव माला है। स्तव माला एक ग्रंथ है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है। उसका जो द्वितीय श्री चैतन्य अष्टक का पहला श्लोक है। चैतन्य अष्टक, ऐसे 3 चैतन्य अष्टक निर्मित किए हैं रूप गोस्वामी, जिसका वर्णन स्तव माला ग्रंथ में करते हैं। चैतन्य अष्टक का मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों का, लीलाओं का, रूप का वर्णन करते हुए 8 श्लोक लिखे हैं। तो पहले चैतन्य अष्टकम में भी 8 श्लोक है, दूसरे में भी और तीसरे में, इस प्रकार से तीनों चैतन्य अष्टकम में टोटल 24 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी अपने स्तव माला ग्रंथ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का, उनके अवतार का, उनके कार्यकलापों का, लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके नाम का वर्णन करते हैं। तो ये द्वितीय श्री चैतन्य अष्टक का पहला श्लोक, इसमें इस बारे में वर्णन प्राप्त होता है। कलौजं विदांशस्फुटम् अभियजन्ति द्युतिभरात् अकृष्णांगं कृष्णं मखविधिभिर्दुःखीर्तनमयी उपास्यं च प्राहुर्यम् अखिलचतुर्थाश्रमजुषाम् सदैव चैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु। बहुत सुंदर श्लोक। इसमें बता रहे हैं कलौ यम विद्वांसः स्फुटम अभि अभि अभियजन्ते इति भरात् due to abundance of bodily luster by performing, translation, by performing the sacrifice of congregational chanting of the holy name. Learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna, who is now non-blackish because of the great upsurge of the feelings of Srimati Radharani. He is the only worshipable deity for the Paramahamsas who have attained the highest stage of the fourth order sannyas. May that Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, show us his great causelessness. By performing the sacrifice of congregational chanting of the Guru, यानी संकीर्तन यज्ञ करके इस कलयुग के जो लर्नड स्कॉलर्स, विद्वान, जो सुमेधसा है, जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, जो कि इस कलयुग में प्रकट हुए हैं नॉन ब्लैकिश फॉर्म, श्याम वर्ण में नहीं, गौर वर्ण में। उनका वर्ण गौर क्यों हो गया है? तो वर्णन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेट अपसर्ज ऑफ द फीलिंग्स ऑफ श्रीमती राधा। श्रीमती राधा रानी के भाव को, भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम का भाव है, उस भाव को ग्रहण करने के कारण भगवान कृष्ण जब उस भाव को स्वीकार किए, तो उस भाव में जाने के कारण उनका जो कलर है, अंग कांति है, वो नॉन ब्लैकिश, श्याम वर्ण से गौर वर्ण।
और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वही मात्र ऐसे परमहंस, परमहंस का मतलब होता है परमहंस भक्त के एकमात्र पूजनीय है, पूजनीय विग्रह है। द ओनली वर्शिपेबल डिटी फॉर द परम, यानी जितने भी परमहंस हैं उनके एकमात्र पूजनीय विग्रह है ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हमारे ऊपर अपनी अहितु की कृपा बरसाएं। तो इस प्रकार से श्लोक में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो परमहंस का मतलब क्या होता है? ये चार वर्ण होते हैं, ब्रह्मचारी, चार आश्रम, चार तो वर्ण होते हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो सन्यासी होते हैं ये चार आठों, ये चार वर्ण और चार आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सबके गुरु कहलाते हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु कहलाते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं चारों वर्ण के गुरु होते हैं, यानी शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो उनके गुरु होते हैं ब्राह्मण, उनको दिशा निर्देश देते हैं। और ब्राह्मणों के भी गुरु कौन होते हैं? जो सन्यासी होते हैं। तो सन्यास मतलब ये चारों वर्ण और आश्रम आठों आठों के सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं, वो सन्यासी कहलाते हैं। और ऐसे सन्यासी जो है ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण ही आगे चल के जब और प्रगति करते हैं तो वो सन्यास लेते हैं, सन्यासी बनते हैं। और ऐसे सन्यासियों में जो सबसे सर्वोच्च अवस्था में होते हैं, जो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, हाईएस्ट स्टेज ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर मतलब सन्यास, तो इसके भी हाईएस्ट स्टेज में जो होते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। और ऐसे परमहंस जो होते हैं परम विरक्त होते हैं पूरी तरह से भौतिक संसार से, और भगवान में ही पूरी तरह से आसक्त होते हैं। तो ऐसे परमहंसों के जो एकमात्र उपास्य हैं, जो एकमात्र पूजनीय हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं अ, इस नॉन ब्लैकिश रूप में, गौर वर्ण में, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव की प्रधानता होने के कारण उनका कलर जो है गौर वर्ण में गया है। और उनका पूजा इस कलयुग में जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, असली जो बुद्धिमान हैं, शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में प्रकट हो, हमें जो है अपनी आयतों की कृपा प्राप्त प्रदान करें, ये इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से कविराज गोस्वामी इस श्लोक को यहाँ पे कोट इसलिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि इस कलयुग के जो अवतार आए हैं, भगवान कृष्ण जब इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, उनका अकृष्णांगम है, यानी उनका जो जो कांति है शरीर का, वो कृष्णम नहीं है, वो श्याम वर्ण के नहीं है, वो गौर वर्ण के। लेकिन ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। कलौ यम विद्वांसः स्फुटम अभि यजन्ते भरात अकृष्णांगम कृष्ण कृष्णम मख विदभिर उत्कीर्तनमय। तो मख विदभिर, मख मतलब सेक्रीफाइस, यज्ञ। तो इस कलयुग में उत्कीर्तनमयी, यानी उत्कीर्तन का मतलब होता है, उत्कीर्तन का मतलब होता है कि उच्च स्वर में नाम कीर्तन करना, उसको उत्कीर्तन बोलते हैं। उत्कंठित कीर्तन यदि उत्कीर्तन। तो इस कलयुग के जो विद्वान लोग होते हैं, असली जो बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए ऐसे भगवान कृष्ण का वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और उनको यहाँ पे विद्वांसः, विद्वान बोला गया है, वो असली बुद्धिमान है। उपास्यम च प्राहुर्यम अखिल चतुर्थाश्रम दुषाम। अखिल, अखिल मतलब सारे जितने भी चतुर्थ आश्रम दुषाम, जो सर्वश्रेष्ठ है सन्यासी यानी परमहंस, उनके एकमात्र उपास्य पूजनीय है। सदैव चैतन्य आकृतिर, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अतितराम न कृपयतु, कि हमारे ऊपर अ, अतितरा मतलब बड़े ही मात्रा में कृपा करें। नह, नह शब्द सूचित करता है कि श्री रूप गोस्वामी केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर, यानी इस उनके इस ग्रंथ के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से जो भी आश्रय लेता है, तो उनके ऊपर भी रूप गोस्वामी जो है उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी इस श्लोक को कोट करके इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कलयुग के जो अवतार हैं कृष्ण, वो अकृष्ण वर्ण में आते हैं। अकृष्ण वर्ण बोले तो गौर वर्ण में आते हैं, लेकिन है वो कौन? स्वयं कृष्ण ही। इसलिए कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचन हृदुति, याहार छटाए न से अज्ञान तमस्तते। One can vividly see his glowing complexion of molten gold, which dispels the darkness of ignorance.
तो प्रत्यक्षतहार तप्त कांचन निरति, तप्त कांचन का मतलब है पिघलते हुए सोने के समान, जो उनका प्रत्यक्ष अंग कांति है, जो बहुत ही आसानी से प्रकट होता है। तो यहाँ छटाए नासे अज्ञान तमस्तति, इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से अज्ञान और तम जो है, तमोगुण और अज्ञान है, उसका विनाश हो जाता है। और क्या तमोगुण और अज्ञान, वो आगे वर्णन करेंगे। घोर तमोगुण और अज्ञान जो इस संसार में है कलयुग के प्रभाव के कारण, कि लोग अपने आप, अपनी जो चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, उसको पूरी तरह से खो चुके हैं। पूरी तरह से वो इस अज्ञानता या तमोगुण के, तम के प्रभाव से वो आध्यात्मिक चेतना ढक चुकी है। लोगों को भगवान के बारे में कोई साक्षात्कार नहीं, यहाँ तक कि अपने खुद के बारे में लोग नहीं जानते, अपने को ये शरीर मानते हैं। तो ये देहात्म बुद्धि और शरीर ही समझ करके शरीर के लिए कार्य करने की जो चेतना है, उसी को अज्ञानतम कहा गया है, तमोगुण कहा गया है, अज्ञानता कहा गया है, अंधकार कहा गया है। और ये अंधकार कैसे नष्ट होता है? श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ये तप्त कांचन द्युति लेके आए हैं। तप्त कांचन पिघलते हुए सोने के समान जो द्युति है, यानी अंग कांति है, प्रकाश प्रज्वलित होने वाला, तो उसके छटाए, उसके प्रभाव से ये अज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। जीवेरा कल्मष तमो नाश करिबारे, अंग उपांग नाम नन अस्त्र धरे। तो जीवों के कल्मश और तमोगुण का नाश करने के लिए साथ में, अपने साथ अंग उपांग भी लेकर आते हैं और अस्त्र भी लेके आते हैं। द सिंफुल लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग्स रिजल्ट्स फ्रॉम इग्नोरेंस, अविद्या काम कर्म भी। ये कुंती महारानी भी एक श्लोक में वर्णन करती हैं कि संसार के जीवात्माओं का जो पाप है, वो किसके कारण है? अविद्या काम कर्म भी। अविद्या मतलब अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण, अविद्या काम और काम वासना के कारण, लस्ट के कारण जो कर्म करते हैं, उसके कारण ही इस संसार में व्यक्ति जो है पाप अर्जन करता है और दुख भोगता है। जीवेर कल्मष तमो नाश करिबारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। द सिंफुल लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग्स रिजल्ट्स फ्रॉम इग्नोरेंस, तमोगुण अज्ञानता के कारण होता है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है। और ऐसे पाप करने की प्रवृत्ति को, अज्ञानता को दूर करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय दैट इग्नोरेंस, he has brought various weapons such as his plenary associates, his devotees and the holy name। तो उसी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ अपने अंग, यानी अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु जो उनके अंग हैं, उनके ही विस्तार हैं, स्वयं बलराम है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, उनको लेकर आते हैं। और साथ ही साथ अपने नित्य पार्षद भक्तों को लेके आते हैं, शिवास ठाकुर आदि भक्त, और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे तमोगुण का नाश करते हैं। तो जो भी ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में भाग लेगा, तो निश्चित रूप से कली के इस दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, ताहार कल्मष नाम से ही महात्मा। अब बता रही है तमोगुण है क्या? तो तमोगुण क्या है? द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस कंसिस्ट ऑफ activities, whether religious or irreligious, that are opposed to devotional service. They are to be known as sins or kalmash. जो भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, भक्ति के विरोध में जितने भी कर्म है, चाहे वो धर्म हो या अधर्म हो, तहारा कल्मश नाम से ही महातम, वही कल्मश, वही पाप है, और उसी को महातमा बोला गया है। महान महातमोगुण है, वो सबसे बड़ा अंधकार वही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो जो पाप कर्म, जो तथाकथित पाप कर्म है, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, यही सब केवल जो है तमोगुण है, यही केवल पाप है। ये तो है ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन ऐसे धर्म, ऐसे धार्मिक कार्य भी, ऐसे धार्मिक कार्य भी जो भगवान हरि के प्रति भक्ति के विरोध में है, जो भगवान हरि की भक्ति में आगे बढ़ने में नहीं देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति को इस भौतिक संसार में रहने के लिए ही प्रेरित करते हैं, आसक्त बना देते हैं, ऐसे धर्म भी, ऐसे धार्मिक कार्य भी, ऐसे तथाकथित यज्ञ, हवन, तप, व्रत,
अन्य अन्य देवी देवताओं का पूजा, ये सारी चीज भी क्या है, वो बोल रहे हैं वो भी कलमश है, वो भी गंदगी है, और वो भी घोर तमोगुण है। तो इस प्रकार से चाहे धर्म हो, धार्मिक अधार्मिक हो, या धार्मिक तमोगुण हो, दोनों प्रकार के तमोगुण, दोनों प्रकार के कार्य जो कृष्ण भक्ति में बाधक बनते हैं, उनको तमोगुण बोला गया है। और ऐसे घोर तमोगुण को ही नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और विशेष रूप से जो तुषा अकृष्णम, गौर गौर वर्ण का गौर कांति लेकर आए, और इस गौर वर्ण की गौर कांति के माध्यम से इस घोर तमोगुण को नष्ट करना है। और अस्त्र शस्त्र क्या है बताए गए हैं, उनके एसोसिएट्स, उनके जो नित्य पार्षद हैं, उनके अवतार हैं, और साथ ही साथ में जो हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है कि हमने एक बार और इस विषय में चर्चा किया था कि जो जो घोर पाप है वो तो बाधक बनते ही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बाधा बाधक बनते हैं कृष्ण भक्ति में जो ये तथाकथित धर्म है, तथाकथित यज्ञ है, व्रत है, पूजन है, ये सब और ज्यादा बाधक बनते हैं। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहां पे लोग घोर तमोगुण में थे, पाप कर रहे थे। नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, और दूर दूर से भगवान से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से घोर तमोगुण घोर पाप में थे, लेकिन वो पूरी तरह से अज्ञानी थे, उनको धर्म के विषय में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही प्रभुपाद जी गए, और वो दुखी भी थे क्योंकि इस प्रकार के घोर पाप करने के कारण उनको दुख मिल रहा था, तो दुखी भी थे। तो प्रभुपाद जी जैसे ही उनको जाके कृष्ण भक्ति दिए, उन्होंने तुरंत तुरंत स्वीकार कर लिया, और उनको तमोगुण जो है नाश हो गया, नष्ट हो गया, वो एक्सेप्ट कर लिया और भक्त बन गए। लेकिन वही जब प्रभुपाद जी इस भारतवर्ष में रह करके ये जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं, इनको जब प्रचार करने का प्रयास किए, तो ये लोग इतने तमोगुण में थे कि ये स्वीकार ही नहीं कर पाए। इनको ये इनको लगा कि हम तो सब जानते हैं धर्म के बारे में, हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये ज्यादा, ये जो धर्म है, तथाकथित धर्म है, जिसके कारण जिसका पालन करके लोग कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, मन की शांति को प्राप्त कर लेते हैं, भौतिक सुख मिल जाता है, तो ये सोचते हैं कि बस यही इस धर्म का मुख्य प्रयोजन है, इस यही चीज प्राप्त करना है। तो ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना, ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति देना और ज्यादा कठिन होता है, तो ये और महानतम तमोगुण हो जाता है। और ऐसे ही तमोगुण को विनाश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इसका ही वर्णन और आगे विस्तार से किया जाएगा। अभी समय हो गया तो मुझे फिर विराम करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में शुरुआत से ही श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से ऐसे घोर तमोगुण को दोनों प्रकार के, एक तरफ जगाई मधाई जो कि सच में पाप प्रवृत्तियों में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ ऐसे स्मार्त ब्राह्मण, ऐसे मायावादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, योगी, तपस्वी, बुद्धिस्ट, जो कि तथाकथित धर्म का पालन करके केवल मन की शांति को प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठे हुए थे। ये दोनों प्रकार के लोगों का उद्धार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों ने काफी प्रश्न किए। तो किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नाम जप भक्ति का अंग है, नाम जप और भक्ति में कितनी उन्नति और प्रोग्रेस हुआ इसका पता कैसे चलेगा? तो नाम जप भक्ति में उन्नति और प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ओके, तो इनका प्रश्न है कि नाम जप भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, तो इस नाम जप करने से हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए पहले तो, सबसे पहले तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। आप नाम जप करिए और खुद ही प्रैक्टिकल रूप में आप देखिए। तो आप चालू करिए, मुझे पता नहीं आप नाम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आप चालू कर दीजिए। और कम से कम धीरे धीरे प्रयास कर करके आपको आना है, 16 माला का नाम जप करना है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आप प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग जाएं और 4 नियम का पालन करें, तो आप फिर ये प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब अभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी के उत्तर आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि कैसे हम, कोई व्यक्ति नाम जप करके भक्ति में प्रगति करता है, तो आप चालू करिए माला जप करना। और जैसे जैसे आप माला जप करेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि यस, नाम जप करने से धीरे धीरे हम भक्ति में उन्नति करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी तमोगुण की बात हो रही थी, तो ये कृष्ण तो जैसे हम कोई कार्य करते हैं और वो कृष्ण जी से एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चे स्टूडेंट से पढ़ाई करते हैं
तो वो किस तरह से उस चीज को मटेरियल स्टडी को कनेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज उस गुण में कन्वर्ट हो, भक्ति के गुण में। हरे किया जा सकता है। आप आजकल स्कूल में हम्पी डम्पी सिट ऑन अ वॉल ये सब सिखाते हैं, लेकिन आप कृष्ण की पोयम सिखा सकते हैं, कृष्ण के भजन सिखा सकते हैं बच्चों को। और जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने तो व्याकरण बच्चों को या संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए एक हरि नामामृत व्याकरण लिख दिया है, जिसमें व्याकरण भी सिखा रहे हैं लेकिन भगवान के नाम के द्वारा सिखा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जब थे नवदीप धाम में, तो उन्होंने एक पाठशाला खोला था। तो पाठशाला में वो व्याकरण सिखाते थे, लेकिन वो व्याकरण में केवल कृष्ण का ही नाम सिखाते थे। कृष्ण के अलग हजारों हजारों नाम है, तो एक एक नाम लेकर के उसी के द्वारा जो है अलग अलग व्याकरण के नियम सिखाते थे। तो हम भी बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को जो शिक्षा देना है वो दीजिए। उनको मैथ सिखाना है, साइंस सिखाना है, ये सब सिखाइए। स्कूल में तो नहीं सिखाएंगे वो लोग, लेकिन आप उनको बता सकते हैं। जो साइंस में आप अगर उनको पढ़ाते हैं कि H2+O2 गिव्स H2O, इससे बनता है, तो बताइए कि H2 और O2 कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है, भौतिक तत्व है, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, कृष्ण है इसके ओरिजिनल स्टोरी। तो आप भी गीता अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर उनको कोट करके भी बता सकते हैं। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वभूत। तो इसका मतलब है बच्चों को भौतिक एजुकेशन शिक्षा तो देना है, वो जरूरी है इस भौतिक जगत में सरवाइव करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ में आप उनको धीरे धीरे कृष्ण चेतना भी दीजिए, नाम जप कराइए। आप जब बच्चे पढ़ाने बैठा रहे हैं तो साथ में उनको बैठा के एक माला जप कराइए, उसके बाद फिर अपना स्टडीज करने दीजिए। इस तरीके से किया जा सकता है, भक्ति करके, भक्ति से भगवान से जोड़ के। तो वो फिर तमोगुण नहीं रहेगा। अगर आपको उद्देश्य रहेगा कि मुझे खुद भी और अपने परिवार वालों को सबको कृष्ण से जोड़ना है, तो कृष्ण से जोड़ने के दौरान फिर इस भौतिक शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो भी भौतिक कार्यकलाप भी हैं या भौतिक शिक्षा भी देना हो रहा है, तो वो फिर तमोगुण अंधकार नहीं रह जाएगा। वो भी एक कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक जो है कार्य कहला जाएगा। ठीक है, वो भी एक सेवा हो जाएगा। और राजीव हरे पांडे जी कृष्णा कुछ प्रभु पूछ जी। रहे थे। जी हाँ, हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे मेरी ड्यूटी रात में 12 बजे से 12 से 2, 2 से 4 रहती है। क्या उस वक्त हम जाप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त तो और ज्यादा जप करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो बाकी सब लोग तमोगुण में सोए हुए हैं। तो आप ही कम से कम जगे रहते हैं, तो उस समय जाप करके और सबका कल्याण कर सकते हैं। खुद का तो कर ही सकते हैं, बाकी लोग का भी नहीं भला हो तो सकता है। अभी अभी तो मैं इतना दिन से कर रहा था, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं, कि 4 बजे से मंगला आरती होती है, उसके बाद से तभी जाप नहीं करना नहीं, होता है। तो ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं लिखा बिल्कुल है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत मिथ्या धारणा है। ये आगे आप आगे पता चलेगा। जो हम बता रहे हैं ना, कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि धर्म कृष्ण भक्ति के विरुद्ध जो तथाकथित ये धर्म के नियम भी होते हैं ना, वो भी तमोगुण है। तो जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे रात्रि में, तो ऐसे ही जो स्मार्त ब्राह्मण लोग हुए, वो लोग भी इस तरह से बोलते थे, अरे आप लोग रात भर कीर्तन करते हो, भगवान सोते हैं, भगवान सोते हुए भगवान को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सब तमोगुण है। तो इसलिए हमको ये सब नहीं सुनना चाहिए। कीर्तनिया सदा हरि, 24 घंटे भगवान के नाम का जप किया जा सकता है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, कोई इसमें नियम कानून नहीं है। तो आप बिना जी निश्चिंत होकर के भगवान के नाम का जप करिए रात्रि में भी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, हमको ये पूछना था कि हमारे यहाँ हम पन्ना से हैं, मध्य प्रदेश। और हमारे पन्ना में जुगल किशोर मंदिर है। किशोर माने कृष्ण हाँ मंदिर है, बहुत फेमस है। हाँ। तो यहाँ के काफी कृष्ण भक्त है। लेकिन ये लोग मांसाहार तो नहीं करते, लेकिन प्याज लहसुन खाते हैं। तो क्या इन लोगों की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये भक्ति अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है, अपराध के युक्त है। नामा अपराध इसको बोलते हैं कि भगवान का भक्ति नाम जप पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ पाप भी कर रहे हैं। जी। तो हालांकि ये इतना गंभीर पाप नहीं है कि मांसाहार, कुछ लोग तो मांसाहार भी करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। लेकिन प्याज लहसुन भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन जो है तमोगुणी होता है। और भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का जो भक्ति होता है वो सतोगुण के स्तर पे होता है। तो इसलिए प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो मंदिर के पुजारी है वो भी प्याज लहसुन खाते हैं। हाँ, तो उचित नहीं है। आप लेकिन मंदिर के पुजारी को तो नहीं समझा सकते, क्योंकि वो तो बोलेंगे फिर हमको सिखा। लेकिन प्रेम से बोल सकते हैं कि देखिए प्याज लहसुन जो है तमोगुणी होता है, आप भगवान को बिना प्याज लहसुन के भोग लगाइए। ठीक है, ओके, समय हो गया है, यहीं पे जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। काम करते हैं। ओके, हरे कृष्ण।